हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो आज हम सॉइल क्लासिफिकेशन जो हमारे जियोटेक्निक इंजीनियरिंग का नेक्स्ट सेक्शन है, आज उसका हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई सॉइल? बिकॉज डिफरेंट सॉइल हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमें स्टडी करने पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह पे सॉइल जो होता है, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो वैरी होता रहता है। तो हर जगह की सॉइल के उसके प्रॉपर्टीज़, उसका बिहेवियर हमें पता होना चाहिए बेस्ड ऑन साइंटिफिक टेस्टोलॉजी मेथड्स। बिकॉज हमारा जो स्ट्रक्चर हमें उस पर क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसका, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस पर कौन सा टाइप ऑफ फुटिंग, कौन सा टाइप ऑफ फाउंडेशन हमें देना है, कौन सी टाइप की ट्रीटमेंट इस सॉइल को देनी है, जो हमें स्ट्रक्चर को हमारे सेफ बनाएंगी और स्टेबल बनाएगी। तो इसके वजह से सॉइल क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम सॉइल क्लासिफिकेशन जो हमने इंडियन में यूज़ होता है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आज हम स्टडी करेंगे। तो सॉइल क्लासिफिकेशन क्यों करना है? क्योंकि ये हमें सॉइल की यूजफुलनेस, मतलब वो कितने हमें कहाँ पे यूज़ हो सकती है, उसका हमें ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता है। तो उसके अंदर 4 टाइप्स हुए। तो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। द फर्स्ट soil classification is done by IS particle size distribution. Second is highway research classification. Third one is group index method, and fourth one is IS soil classification. तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, दैट इज़ IS पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस मेथड में जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल किया हुआ है ग्रेन साइज पे, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के अंदर, उसकी साइज़ के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन साइज़ का किया हुआ है। तो किस तरह से वो किया हुआ है अभी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लिप, स्लैंड्स, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, कोबल एक्सेट्रा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की जो रेड इसमें लिखा है वो सब साइजेस है पार्टिकल के। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द पर्टिकुलर सॉइल इज लेस देन 2 माइक्रोन, ओके, देन दैट सॉइल इज कॉल्ड एज क्ले। ओके, and above 2 micron to up to 75 micron, it is called as silt. Above 75 micron to 4.75 mm, it is called as sand, and 4.75 of the 80 mm, it is called as gravel, and above 80 mm it is cobble. Okay, so this is all about this classification. Further, the sand has been further divided into 3 subcategories, that is up to 75 microns, 75 micron to 425 microns, sand is fine sand. Up to 425 to 2 mm, it is medium sand, and 2 mm to 4.75 coarse sand. मतलब 475 माइक्रोन से जो 4.75 में सैंड है, उसके अंदर उसके और 3 डिवीजन है, 1 2 3 इस तरह से, और उसका रेंज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लासिफिकेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन IS पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप जियो टेक्निक में अभी जो फर्दर हम लेक्चर्स करेंगे उसके अंदर भी आपको ये जो साइजेस है डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट पार्टिकल के, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द फर्स्ट सेक्शन। दैट सेकंड सेक्शन इज़ हाईवे रिसर्च क्लासिफिकेशन। मतलब हाईवे रिसर्च के ग्रुप ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है उनके बेसिस पे। तो उन्होंने किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है? क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन ग्रेन साइज, मतलब जो पार्टिकल होते हैं सॉइल के अंदर उसके साइज़ के ऊपर, एंड कंसिस्टेंसी लिमिट्स। ओके, तो कंसिस्टेंसी लिमिट जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो बनाया था, उसके लिक्विड लिमिट हो गई, प्लास्टिक लिमिट हो गई, दैट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन सॉइल का इस मेथड में किया हुआ है। इट इज़ यूज फॉर पेमेंट डिज़ाइन, जो पेमेंट्स यूज़ होते हैं रोडवे कंस्ट्रक्शन में, तो उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जो सॉइल थी उसको आइडेंटिफाई और टेस्टिंग करके उसके ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है, A1 A2 A3 A4 लाइक दिस। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, हायर द नंबर, तो मतलब अगर सॉइल का अगर हायर नंबर है, सपोज यहाँ पे A3 है, एंड द पुअर द सॉइल, मतलब जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है, A1 मीन्स सुपीरियर सॉइल, उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, इस तरह से। मतलब हम जो प्रीफर करेंगे सॉइल, तो जनरली सॉइल विथ हायर ग्रेड, मतलब यहाँ पे A1, अगर A1 चाहिए, A2 चाहिए, जैसे हम स्कूल्स में ग्रेडेशन देते हैं, C ग्रेड, B ग्रेड, A ग्रेड, तो A ग्रेड की सॉइल हमें जनरली प्रीफर करनी है। तो यहाँ पे A1 इज़ टॉप, A2 इज़ लेस, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर A1 और A3 सॉइल से चूज़ करना है हमें, तो A3 हम पुअर सॉइल होगी एज़ कम्पेयर टू A1, क्योंकि A1 इज़ सुपीरियर, दैट्स हायर नंबर इज एज। ओके,
सो थर्ड वन इज़ ग्रुप इंडेक्स मेथड। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ वेट पासिंग 75 माइक्रोन, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो इन तीन क्या बेसिस पे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो उसके अंदर उन्होंने ग्रुप किया हुआ है, जैसे यहाँ पे A1 A2 था, यहाँ पे 0 to 20 के अंदर सॉइल को डिफरेंट ग्रुप में किया हुआ है, मतलब 0 की कर 1 2 3 4 5 लाइक दिस। जो यहाँ पे भी जो रैंक अबव रहेगा, मतलब 1 2, तो वो सॉइल बेटर रहेगी एज़ कम्पेयर टू 7 8 10। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द लोअर द नंबर ऑफ सॉइल बेटर द सॉइल इज़ फॉर पेमेंट वन, मतलब जितना कम नंबर रहेगा उसका उतने ही सॉइल अच्छी रहेगी यूज़ करने के लिए। तो इसमें कुछ MCQ जिस तरह से ये मैंने हाईलाइट किए हुए पॉइंट, तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सॉइज डिवीजन के अंदर कौन से बेसिस पे सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, इस तरह से। तो एक ही पॉइंट आप ये अच्छे से रिमेंबर करिए। और ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर A1 एंड A3 सॉइल इज़ देयर, तो विच वन इज़ बेटर एज कम्पेयर एज पर हाईवे रिसर्च क्लासिफिकेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि हायर लोअर नंबर की सॉइल अच्छी रहती है और उससे एज कम्पेयर टू हायर नंबर। ये MCQ आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद आइस सॉइल क्लासिफिकेशन इट्स बेस्ड ऑन ग्रेन साइज एंड कंसिस्टेंसी लिमिट। तो सेम ही है, ग्रेन साइज और कंसिस्टेंसी लिमिट की बेसिस से ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ये जनरली हम यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर। ओके, ये जो सॉइल क्लासिफिकेशन है इंडिया के अंदर वाइडली यूज़ होता है। तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन जो क्यों है, तो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉइल, उसका क्लासिफिकेशन 3 फर्स्ट कैटेगरीज में, दैट इज़ ऑर्गेनिक सॉइल, उसको हम नोटिफाई करते हैं, नोटेशन करते हैं PT से। उसके बाद सेकंड इज़ कोर सॉइल एंड थर्ड वन इज़ फाइन सॉइल। कोर सॉइल जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसके मोर देन 50% अगर पार्टिकल रिटेन होते हैं 75 माइक्रोन पे, ओके, दैट इज़ कोर सॉइल। एंड फाइन सॉइल उसके अपोजिट, दैट इज़ मोर देन 50% passes through or passes to 75 माइक्रोन, दैट इज़ फाइन सॉइल। ओके, तो यहाँ पे कोर सॉइल का फर्दर सब डिवीजन दैट इज़ ग्रेवल में होता है और सैंड में होता है। तो ग्रेवल फॉर G, सैंड फॉर S इज नोटेशन होता है। उसके बाद फाइन सॉइल, उसको हम फर्दर 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, सील्ड, क्ले एंड ऑर्गेनिक क्ले। तो सील्ड हम M से नोटिफाई करते हैं, क्ले फॉर C एंड ऑर्गेनिक क्ले O से हम उसको नोटिस करते हैं। तो जी दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, इफ़ मोर देन 50% रिटेन ऑन 4.75 mm, दैट इज़ कोर सॉइल, एंड लेस इफ मोर देन 50% passes through 4.75 माइक्रोन, दैट इज़ फाइन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्शन। आई होप मैंने आपको ये बेसिक टर्म अच्छे से बता दिया है। इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।